Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. You all are welcome in English Learning Home. If you are new here, you are requested to watch my videos, like my videos and subscribe my channel. Before moving towards our lecture, let me tell you something about previous videos. आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको कुछ मेरी प्रीवियस वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ. As you all know that we started our this lecture series by 12th March. हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई थी 12th मार्च से. I have taught you guys verb to be present, verb to be past, and today we people are gonna cover verb to be future. verb to be present, verb to be past के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं इन डिटेल और आज हम verb to be future के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा गाइस, मुझे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट मिली कि यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इन उर्दू एज वेल. ठीक है, वो ये चाहते हैं कि मैं लेक्चर को 80% उर्दू में डिलीवर करूं. व्हाट आई डू एक्चुअली, मैं ये सोच रही थी कि मुझे 50% उर्दू और 50% इंग्लिश में करना चाहिए ताकि हम इंग्लिश भी प्रोमोट कर सकें और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कन्वीनियंट हो मेरा लेक्चर. बट I will try my best to make my videos in such a way so that you could get in a easy way. मेरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस को इस तरीके से बनाऊँ कि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. हमारा लेक्चर सीरीज़ एक्चुअली कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स में, जिसमें बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर और प्री एडवांस ग्रामर है. सबसे पहले हम बेसिक ग्रामर कवर करेंगे, उसके बाद प्री एडवांस करेंगे और उसके बाद एडवांस ग्रामर. सिलेबस को मैंने किस पैटर्न में रखा है ये सब मेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मौजूद है. अगर आप चाहते हैं देखना है कि हम लेक्चर सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे तो आप सब काइंडली मेरी डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पर मैंने लिंक छोड़ी हुई है, उस पर क्लिक करें. आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर मिलेगा जिसमें जाके आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में पता चल जाएगा. अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो बेसिक ग्रामर की है, जिसमें आज हमारा 3rd लेक्चर है वर्ब टू बी फ्यूचर. डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड किए जाएंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट स्लाइड में आपको डेली शॉर्ट क्लास टेस्ट मिलेगा जो अकॉर्डिंग टू आवर क्लास होगा. जो भी क्लास आपको दी जाएगी उससे ही रिलेटेड होगा. तो आप सब ने वो टेस्ट में अपीयर करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, आप सब जो भी आपके आंसर्स हैं, आइदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, आई विल लेट यू नो. आपके जो भी आंसर्स हैं आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. वो क्वेश्चंस गलत होंगे या सही होंगे या उसमें जो भी मिस्टेक होगी, आई विल रिस्पॉन्ड यू. ओके, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी आपको. या उसके अलावा आपको ग्रामर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सो यू आर फ्री टू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिखें, योर क्वेश्चंस विल श्योरली बी रिस्पॉन्डेड. Okay guys, so that's all was from my previous videos. Now let me tell you about our today's class. आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं verb to be future. verb to be का एक्चुअली मतलब क्या होता है? verb to be का मतलब होता है to show position और status of someone or something in future. किसी शख्स या किसी चीज़ के स्टेटस या पोजीशन के बारे में बताना फ्यूचर के, नॉट इन प्रेजेंट, नॉट अबाउट पास्ट. हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की. ओके, फ्यूचर में किसी शख्स की पोजीशन या किसी शख्स के स्टेटस के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप यूज़ करेंगे वर्ब टू बी फ्यूचर का फॉर्मूला और यू कैन से सिंटैक्स. ओके, तो फॉर्मूला वर्ब टू बी फ्यूचर का क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट फॉर अफर्मेटिव. ओके, मैं प्रीवियस वीडियो में ये बात 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ कि सेंटेंस को बनाने के 4 तरीके होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. ठीक है, किसी भी जुमले को बनाने के 4 तरीके हैं. आप ये चारों पैटर्न यूज़ करेंगे. आपने बस ख्याल क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आपने करेक्ट पोजीशन पे पुट करना है. यू हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब ऑन करेक्ट पोजीशन आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में. नाउ यू ऑल माइट बी कन्फ्यूज्ड कि सब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 110% क्लियर टू यू ऑल.
ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो 110% आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ये सब चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ. बट इफ़ यू आर न्यू व्यूअर सो नो नीड टू वरी, आई विल लेट यू नो टुडे एज वेल. ओके, सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? मैनर ऑफ डिस्कशन. जिस चीज़ के बारे में बात की जाए सिंपली उसे सब्जेक्ट कहते हैं. लेट सपोज दे विल बी इन हरी, वो जल्दी में होंगे. ओके, नाउ बात किसके बारे में हो रही है इस जुमले में? उनके बारे में. तो वो क्या है? सब्जेक्ट है. दे हमारा सब्जेक्ट है. विल शी बी इन दुबई, क्या वो दुबई में होगी? यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? शी के बारे में. सो शी इज सब्जेक्ट. ही विल नॉट बी स्नैक चार्मर, वो सपेरा नहीं होगा. बात किसके बारे में हो रही है? उसके बारे में. तो सब्जेक्ट क्या है? ही. विल फिशरमैन नॉट बी इन सी, क्या मछेरा समंदर में नहीं होगा? बात किसके बारे में हो रही है? फिशरमैन के बारे में. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? फिशरमैन. ओके, मैंने बहुत सारी डिक्शनरीज में और आई हैव सीन इन नंबर ऑफ बुक्स जहाँ पे सब्जेक्ट की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं. एक जगह मैंने सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैटर ऑफ डिस्कशन, दिस इज़ वेरी इजी, यू मस्ट गो थ्रू इट. डूअर ऑफ एन एक्शन. ठीक है, ये दिस इज करेक्ट. डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, काम को करने वाला. अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब टू बी. यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है. लाइक विल शी बी इन दुबई, क्या वो दुबई में होगी? तो यहाँ पे वो क्या काम करे? यहाँ पे तो कोई एक्शन ही नहीं है. तो अगर हम वर्ब टू बी को देखें इसके अकॉर्डिंग, वो डेफिनेशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी. इसलिए सिंपल और कन्वीनियंट डेफिनेशन है मैटर ऑफ डिस्कशन. आप सबको इसको फॉलो करना है कि सब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब है जिस चीज़ के बारे में बात की जाए. जुमले को आपने फोकस्ड करना है और आपने इस चीज़ के बारे में सोचना है कि डिस्कशन किस बारे में हो रही है. जिस चीज़ के बारे में या जिस शख्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, दैट विल बी योर सब्जेक्ट. ओके, सो गाइस हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी एंड शैल बी. ओके, आज के हमारा लेक्चर है वर्ब टू बी फ्यूचर, और वर्ब टू बी फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल बी एंड शैल बी. यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दिस इज द, यू कैन से दैट द इनफॉर्मल वे और प्रीवियस ग्रामर. जो पहले ग्रामर की बुक्स होती थी उनमें क्या पढ़ाया जाता था कि विल को आपने यूज़ करना है ही शी इट यू दे और एनी सिंगुलर नेम, और शेल को हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ. ठीक है, दिस इज़ करेक्ट एज वेल. ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. आज की ग्रामर के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है और प्रीवियस ग्रामर के अकॉर्डिंग भी. बट नाउ व्हाट हैव बीन फॉर्मली स्पीकर्स यूज़ करते हैं विल विथ ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना, ही शी इट आई यू वी दे और विथ एनी सिंगुलर और प्लूरल नेम, सबके साथ विल यूज़ किया जाता है. अगर आप विल को आई के साथ यूज़ कर सकते हैं सो यू आर करेक्ट. विल को आप अगर वी के साथ यूज़ कर रहे हैं सो यू आर करेक्ट. ठीक है, आप जब भी करेक्ट हैं. लेकिन एक जो पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आई और वी के साथ आपने शल यूज़ करना है. ठीक है, दिस इज़ करेक्ट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये भी सही है. लेकिन अगर आप विल यूज़ करते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू टूडेज ग्रामर. ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को आपने मिक्स नहीं करना है. ओके, ऑब्जेक्ट कहा जाता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को रिसीव करने वाले को, जिसके ऊपर काम हो उसको. यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है वर्ब टू बी में. वर्ब टू बी में तो हम सिंपल समथिंग और समवेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं, कोई एक्शन के बारे में डिस्कशन ही नहीं है. तो जब एक्शन नहीं है तो उसको रिसीव करने वाला कहाँ से आएगा? ओके गाइस, तो कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग एल्स. कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड विच गिव्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट एक ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे. ठीक है, एक ऐसा लफ्ज़ जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताए. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. विल बार्बर बी सिक, क्या बार्बर बीमार होगा? नाउ लेट मी टेल यू कि इसमें वो कौन सा लफ्ज़ है जो आपको बार्बर के बारे में बता रहा है. अच्छा, बाय द वे ये बाबर नहीं है, ये बार्बर है. बार्बर कहा जाता है हजाम को. ओके, तो यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ है जो हमें बार्बर के बारे में बता रहा है? सिक. तो सिक हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट. वाई? क्योंकि
कॉम्प्लीमेंट उस लफ्ज़ को कहा जाता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताएं, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, बार बार सब्जेक्ट क्या होता है, मैटर ऑफ डिस्कशन, जिसके बारे में बात की जाए। बात किसके बारे में की जा रही है, बार्बर के बारे में। सो बार्बर इज़ योर सब्जेक्ट एंड सिक इज़ योर कॉम्प्लीमेंट। शी विल नॉट बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, वही मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होगी। बात किसके बारे में हो रही है, उसके बारे में। सो शी इज़ योर कॉम्प्लीमेंट, और शी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होगी, तो मोटिवेशनल स्पीकर इज़ योर कॉम्प्लीमेंट। सो गाइज वर्ब टू बी फ्यूचर सेंटेंसेस, इसको बनाने का पैटर्न वही होगा, पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अच्छा, आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव कह सकते हैं, ठीक है। ही विल बी अ ड्रगिस्ट, he will not be a druggist, will he be a druggist, will he not be a druggist. This is the correct pattern of making sentences. किसी भी जुमले को बनाने का ये करेक्ट पैटर्न है। अगर आप he will not be a druggist के बदले लिखते हैं he will be not a druggist, so that will be considered wrong, वो गलत माना जाएगा। आपने नॉट को विल और बी के सेंटर में पुट करना है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, मतलब सवालिया जुमलों की, तो वहाँ क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। हम हमारा वर्ब टू बी फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल बी, शैल बी, और ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल। सो ऑब्वियसली विल पहले आएगा, विल और बी के सेंटर में सब्जेक्ट आएगा। तो इस पैटर्न को आपने अपने माइंड में रखना है। If you put your words on wrong position, your complete sentence will be recognized as wrong. Okay? आपके complete sentence को गलत माना जाएगा अगर आप helping verb की position को change कर देते हैं। Okay, so guys, this is the recap of our today's class. आज की क्लास का हमारा recap है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। इंट्रो ऑफ वर्ब टू बी फ्यूचर, फ्यूचर के इंट्रो के बारे में पढ़ा कि वर्ब टू बी फ्यूचर होता क्या है। सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई हमें। यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े कि विल भी कहाँ यूज़ करना है और शैल भी कहाँ यूज़ करना है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। एंड द लास्ट वी कैम टू नो अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंसेस, जुमलों को बनाया किस तरीके से जाता है। This is the short or today's class test. You all are requested to solve it according to the given instruction and write your answers in comment section. I will be responding you. ये एक छोटा सा क्लास टेस्ट है आज की क्लास से रिलेटेड। आप सबने ये सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख देना है। आई विल रिस्पॉन्ड यू, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक है। गाइज, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपने प्रेजेंट वर्ब टू बी और पास्ट वर्ब टू बी के लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। यू मस्ट गो थ्रू दैट एंड यू मस्ट टेक दैट क्लासेस एज वेल। That's all was from my side, guys. I wanna tell you that as you all know, I'm new creator and I have made this platform for your convenience. ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है आप लोगों की आसानी के लिए। You all must watch my videos, share my videos as much as you can. अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करें इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीरीज़ शेयर की जाएगी, तो वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें डेली बेसिस पे वीडियोस देखने की, ताकि उनकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो सके। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरीज है रिलेटेड टू ग्रामर, यू पीपल आर फ्री टू आस्क मी। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माई चैनल।